पहले आके तो रोना ही आता है। शुरू शुरू में तो लगता है कहाँ ही आ गए, कूड़ा फैला देते हैं। देखना यहाँ पे भी लोग। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हिडन स्ट्रगल्स और रियल स्ट्रगल जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एक माइग्रेंट फेस करता है। मुझे हिट हुआ था जब मैं तेरे साथ मूव इन हुई थी। मैंने क्या किया भाई? कैसीनो है तो वहाँ पे जैसे अगर आप बारटेंडर हो तो हाउ टू गेट अ जॉब और कहाँ पे इजीली फर्स्ट मतलब बिगनर्स को मिल जाती है कि अगर जॉब मिलती भी है। वेरी गुड मॉर्निंग हाय चैनल दिस बाल कैसे ख़राब हो रखे हैं भाई, बिल्कुल ही। रात को नहा लिए थे एज़ यूजुअल और शाम हो गई है अगली। सोच रहा था नहाऊंगा धोऊंगा, फिर ना घर भर की सफाई करने में लग गया मैं और बानी, और इतनी शाम हो गई कि केंद्रों को ले जाने का टाइम आ गया बाहर घूमी तो भी हम भाई वॉक करने के लिए आए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए नहीं चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। शाम का रूटीन हमारा बाहर घूमो या पार्क में जाओ। आज बाहर घूम रहे हैं, बिजी हो रखे हैं सारी रोड सड़कें, देखो ट्रैफिक हो रखा है। छुट्टी का टाइम है ना, अभी 5:30 5:45 ही हो रहे हैं। गाड़ी मैंने पहनी नहीं। ये कौन सी नई BMW है, बढ़िया लग रही है भाई। X1 है क्या? हाँ आगे के अंदर चले भाई। ये क्या होता है फैमिली लर्निंग सेंटर? पूरे परिवार को बैठ के पढ़ाते हैं क्या भाई? पता नहीं। आजा के अंदर। आगे एक गोल चक्कर है, उसके चक्कर में इतना ट्रैफिक हो रहा है। कूड़ा फैला देते हैं, देखना यहाँ पे भी लोग। अरे आजा भाई। और ये देखो यहाँ भी फेंक रखा है कूड़ा थोड़ा थोड़ा लोगों ने। बोलते हैं साफ़ सुथरा देश है, देख लो भाई, थोड़ा थोड़ा तो रहता है हर जगह पे। ये देखो यहाँ पे भी ये पूरा गंद फैला रखा है किसी ने। ये कह सकते हैं कि 99% जगह पे साफ़ सफाई रहती है। थोड़ा बहुत जो एरिया होता है वो होता ही है भाई, हर जगह लोग होते हैं जो गंद मचाते हैं। तो काउंसिल ना शायद हर हफ्ते पता नहीं कितने टाइम में, ये साइड का दिख रहा है आपको कर्ब, ये जो जैसे ये दिखा रुको दिखाता हूँ, ये है ना सारा एरिया, ये वाला ये सारा भी क्लीन होता है भाई नीचे से गंद। अब महीने में एक बार होता है, कब होता है हर एरिया का अलग डिपेंड रहता है। बट इसके पैर में फंस गई लीश, ये देखो सीधा नहीं चलता है। हाँ हर एरिया का अलग रहता है, बट होते ही साफ़ सफाई पूरी करते हैं भाई गवर्नमेंट अपनी तरफ से खूब। बट 1-2% लोग होते हैं ऐसे जो फिर भी गंद मचाते हैं। वहाँ गाड़ी साइड में लगाई, वहीं से बाहर कूड़ा फेंक दिया। ये हर जगह ही है भाई। अब देखो ये वाला एरिया साफ़ है, ये सारा सही है, यहाँ कोई गंद नहीं है। बट वो रोड पे एरिया था वहाँ गाड़ी वगैरह लगा के लोग साइड में टाइम पे मतलब खड़ी कर लेते हैं। खाली से एरिया है, वैसे अभी बिजी हो रखा है, तो वहाँ लोग अपनी गाड़ी का गंद वहीं साफ़ कर देते होंगे। बाकी ये देखो ये लाल वाला बिन और येलो बिन लगे हुए हैं। काउंसिल ने कल उठाए थे शायद बिन, लोगों ने अंदर कर लिए। कई लोग बाहर भी लेट उठाते हैं, हमारी तरह आलसी हमारे नहीं है वैसे ही। बट हफ्ते में एक बार गार्बेज उठता है, और फिर उसके अगले हफ्ते गार्बेज और रिसाइकल उठता है, फिर उसके अगले हफ्ते गार्बेज और घास वाला डस्टबिन उठता है। तो ऐसे कर रखा है, अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे वो 3 बिन देख रहे हो, लाल वाला गार्बेज, ग्रीन वाला घास फूस का और येलो वाला रिसाइकल। तो भाई फाइनली घर पे आके केंद्रों को वॉक करा के, एंड वी हैव वानी एज वेल। अगर आप लोग चैनल पे नए नहीं चला सब्सक्राइब बटन है जाके आप लोग दबा सकते हो। आज ना हमने थोड़ा सा अलग सा सेटअप किया हुआ है बाहर। हमने कहा नहीं यहाँ सोफे पे बैठ के वीडियो बनाते हैं अपना काउच पे। तो हम लोग बात करते हैं स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हिडन स्ट्रगल्स और रियल स्ट्रगल जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एक माइग्रेंट फेस करता है वंस दे लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑल्सो हमारे स्टार्टिंग वीक्स कैसे थे वो हम लोग आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो हाँ सबसे पहला होता है भाई लोनलीनेस। आप लोग आ तो जाते हो है ना, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, ये क्या कर रहे हैं हम, है थोड़ा बहुत मजा आता है 2-3 दिन। एक सेकंड रुक जा, वानी तेरा माइक सही कर दूंगा। तो वानी तेरा कैसे थे फर्स्ट वीक जब आई थी? हाँ तो लोनलीनेस, होम सिकनेस, जबकि मेरे दो यहाँ पे रहते हैं मामा वगैरह सब, तो मैं उन्हीं के पास आई थी। बट फिर भी हो रही थी लोनलीनेस कि मम्मी नहीं है, नूनू नहीं है, और जीनो भी था मतलब जो मेरा डॉग है। तो ऐसे अजीब सा लग रहा था कि कहाँ आ गए। और मेरी तो नेक्स्ट डे यूनी थी क्योंकि मैं लेट आई थी कोविड की वजह से, तो कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा था। वो तो जब यूनी जा रही थी आ रही थी तब लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कहाँ पे आ गए। मतलब 1 हफ्ता तो लगता है कम से कम भाई, टाइम लगता है थोड़ा ये सेटल डाउन होने में। पहले आके तो रोना ही आता है। शुरू में तो लगता है कहाँ ही आ गए, क्या होगा, चलो जॉब ढूंढनी है, करना है, थोड़े बहुत पैसे लेके आते हैं तो थोड़ा इतना टेंशन नहीं होती स्टार्टिंग में। बट लोनलीनेस बहुत ज्यादा होती है, बट वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। काम पे जाते हो, फिर जब यूनी का स्ट्रेस आता है, असाइनमेंट्स आती है, फिर होता है। बट हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड वीक में कोई असाइनमेंट नहीं होती, जाते ही जॉब ढूंढते हो तो इतना वो नहीं होता, तब डिस्ट्रैक्शन। बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो जाता है फिर। हाँ अगला पॉइंट है भाई मिसिंग फैमिली फ्रेंड्स और अपना पुराना जैसे हम चिल मारते थे लाइफस्टाइल। हाँ बिल्कुल अलग हो जाता है ना। हाँ। नए लाइफस्टाइल में आना, अपने पुराने दोस्त छोड़ के आना,
काफ़ी सारी चीज़ें नई नई हो जाती है नई कंट्री के अंदर। और शुरू में तो रहता है भाई, ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं तो 1 हफ्ता नहीं बोलूँगा वानी, 2-3 हफ्ते बोलूँगा, महीना भी होता है। मुझे 1 हफ्ता लगा था। तेरे को 1 हफ्ता लगा था? तो मैं शुरू में आया था, मैं बेघर पे रह रहा था। उसके बाद मेरे को 1 हफ्ते में ही घर मूव करना पड़ गया था, क्योंकि मेरी वहाँ से यूनिवर्सिटी दूर थी। तो शुरू के 2-3 दिन तो सही लगा, फिर उसके बाद हिट हुआ भाई क्या करें, ये तो नई जगह है, नए लोग, नई भाषा है। नई भाषा तो क्या इंग्लिश है, पर हम तो बोलते नहीं थे ना इतनी स्कूल में, तो इतना नया नया सा लग रहा था। वैसे बीच बीच में तो आती है ना याद, जैसे कोई फेस्टिवल है, कुछ है, दिवाली वे, होली वे। होली तो यहाँ अब मनती है यूनीस में, बट वो वैसे वाली नहीं होती है इंडिया वाली। तो हाँ, होली और दिवाली पे सबसे ज्यादा होता है। मेरे टाइम में तो वो भी नहीं था, क्योंकि मैं पैंडेमिक के टाइम पे आया था। जैसे ही आया लॉकडाउन लग गया, तो कोई भी फेस्टिवल वगैरह कुछ था ही नहीं, मतलब कि मनाने का। तो अब खैर बाहर बड़ी गैदरिंग्स में होती है और दोस्त लोग भी मनाते हैं मिलके, बट अब होने लगा, पहले नहीं था ऐसा। अगला है भाई डूइंग ऑल द हाउस होल्ड स्टफ बाय योरसेल्फ। शुरू में तो पोछा वोचा, झाड़ू, ये क्या वैक्यूम चलाने में मजा आता था, पर पोछा करने में पीठ दुखती थी। फिर लगता था कहाँ आ गए है ना, कैसे करना है सब बर्तन धोने, डिशवॉशर लगाना, हटाना। और डिशवॉशर तो तब थोड़ी स्टार्टिंग में तो खुद हाथ से ही धो लिया था, फिर अकल आई थी अच्छा डिशवॉशर में। अरे मैं मामा के पास रह रही थी ना, पर खैर मैंने मामा के पास इतना काम नहीं किया, मैं क्यों झूठ बोलूं अपना। वो इतने लोग थे तो, बट ये मैं इतना करती थी कि मैं डिशवॉशर खाली कर देती थी, और खाना तो मैंने नहीं बनाया, घर पे बन ही जाता था। जो हिट हुआ था जब मैं तेरे साथ मूव इन हुई थी। मैंने क्या किया भाई? और तो तब करना पड़ा था ना मुझे काम। उससे पहले तो मामा के पास रहती थी मैं, तो तब मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता था। वो तो फिर जब मैं तेरे साथ मूव इन हुई थी तब करना पड़ता था। डिश वॉशर लगाओ, ग्रोसरी लेके आओ। मैं तो कभी ग्रोसरी भी नहीं लेके आई, मामा के साथ जब थी मैंने तो कुछ नहीं। सही बात है। मेरे को हिट हुआ था जब मैं अमित भैया के साथ था। अमित भैया ने कपड़े धोए तो भैया बोलते हैं ये अब लगाने हैं। मैं ठीक है, फिर कह रहे तू लगा। मैं कहा है तो नया नया था ना, वगैरह सीखेगा ऐसे धीरे धीरे करके। उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई थी कैसे करनी है, हैंडल अपने वो वॉशिंग मशीन वगैरह भी चलाने कुछ नहीं आती थी भाई, तो थोड़ा बहुत सीख गया था मैं वहाँ से। बहने के कपड़े लगाने तो मैं टांग रहा हूँ, बट इतनी देर क्यों लग रही है टांगने में, स्टैंड में तो टांगने वाली है, टाइम लग रहा है धीरे धीरे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो आदत ही हो गई है भाई। अब आप हमारे वीडियोज़ में देखते हम साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, कपड़े अपने टाइमली हो रहे हैं। पहले तो तब कपड़े लगते थे लॉन्ड्री में जब खत्म हो जाते थे पहनने के लिए। मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरे साथ अपने आप की बोल, अपना बोल रहा हूँ मेरे साथ रहता था, मैं साफ सुथरी हूँ। हाँ, मतलब मैं शुरू में जब मैं अकेला मैं निकल गया था 1 हफ्ते बाद, तब मेरे को हिट हुआ था कि ये कैसे करना है। अच्छा, घर गंदा पड़ा रहता था, साफ सफाई करनी है। अब तो हम सुधर गए हैं भाई, अब शादीशुदा हो गए, अब घर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, चटाचक कभी भी आ सकते हो आप लोग। ऐसे नहीं है, बट हाँ एनीवेज, तो सारा काम खुद करना तो समझ आती है चीज़ है कि वाईफाई भी खुद चलाना है, ये भी खुद करना है। अच्छा, सिम भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पे वाईफाई लगाने वाला नहीं आता इंडिया की तरह, टीवी लगाने वाला भी नहीं आता, सब लेना पड़ता है सब कुछ। वाईफाई वाले भी नहीं आते, खुद करना है, कौन सी तार कहाँ जाएगी, ये वो हमारा इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ बैकग्राउंड है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लगता था चीज़ें समझने में। बोलो कि बड़ी सिली सी चीज़ें तो यार वाईफाई नहीं लगता भाई, NBN दीवारों में लगे होते हैं, फिर वहाँ वायर डालो, उधर डालो, फिर चलता नहीं है, फिर फ़ोन करके फ़ोन पे लगे रहो 1 घंटा ही, एक भी रहता है। खैर ये अलग बात है। अगला पॉइंट है भाई कुकिंग और मैनेजिंग, सब कुछ सारा एक साथ। ठीक है, अभी तक तो हमने आपको साफ सफाई का बताया। अब फिर खाने में भी दिक्कत आती है ना शुरू में, क्या बनाए तीनों टाइम, क्या खाएं 4 टाइम। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच, फिर शाम को भूख लगी, रात को डिनर, क्या खाएं ये वो। तो नए नए होते हैं तो पिज्जा खा रहे हैं भाई, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। कोई दोस्त किसी शिफ्ट से आ रहा था, वो खाना लेके आ जाता है। ऐसे बड़ा हुआ हमारे साथ, खाने में दिक्कत रहती थी, बट हमने ईजी मील्स बनाने शुरू करे, मील प्रेप करना शुरू करे, लाइफ आसान हो जाती है, वो चेक बॉक्स भी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद भाई हम यूनिवर्सिटी गए, तब दिक्कत परेशानी हुई अंडरस्टैंडिंग दी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। नहीं, तेरे को नहीं हुई? अच्छा, अरे तू तैयार हो के आई थी पूरी है। मेरे की दिक्कत थी पूरा। ऐसी कोई अलग भाषा थोड़ी है कि नहीं समझ आती, तो एक आधा वर्ड्स होते हैं और स्लैंग्स होते हैं, बट स्कूल में नहीं बोली। इंग्लिश तो आती है समझ। जब तू आइल्स दे के आया तुझे इंग्लिश नहीं आती? आती थी, हम वही 6.5-7 बैंड वाले थे ना स्टार्टिंग में। हाँ, तो मैं 8.5 हूँ। अच्छा, और अभी 9 वो तो है ही, पर पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में है ना तो इतने ही भूल जाते हैं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ता है। एक्सेंट, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था लॉकडाउन के टाइम, ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो टीचरों के तो एक्सेंट ही समझ नहीं आते थे बीच बीच में, तो इतनी परेशानी रहती थी कैसे ही होगा सब कुछ। बट धीरे धीरे करके सब कुछ ध्यान से सुन के ना, थोड़ा ऐसे कान लगा के टाइम लगता है। जब खुद प्रेजेंटेशन देते हो, जो भी आपको मटेरियल दिया है पढ़ने के लिए, आप वो पढ़ रहे हो और वही आपको क्लास में समझाया जा रहा है, तो आपको फिर खुद समझ आने लगता है धीरे धीरे कि अच्छा हाँ ये वर्ड बोल रही है, ये कनेक्ट हो जाती है डॉट्स। तो टाइम लगता है थोड़ा सीखने में। 1 सेमेस्टर के बाद सब
नॉर्मल हो जाते हैं, सबको आ जाता है सब कुछ। या असाइनमेंट बनानी है एक के बाद आ जाता है। हाँ, क्योंकि नए फर्स्ट सेमेस्टर होता है मेन जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नए असाइनमेंट है, नए सॉफ्टवेयर्स हैं और मतलब रेफरेंसिंग है, जैसे बहुत चीजें होती हैं, तो एक सेमेस्टर लगता है ढलने में, फिर हो जाता है। असाइनमेंट बनाने हैं, असाइनमेंट स्किप हो गए थे, मैं तो नया नया था इतनी बारी कि घर भी ढूंढना आके, हाँ घर वाले पॉइंट पे भी आएंगे कि घर भर की चलो आ ही जाते हैं। अगला पॉइंट है भाई घर ढूंढना और ये सब सारा मैनेज करना। तो घर मूव करना है, नए घर में जाना है, वहाँ पे चीज़ें समझनी है, तो उसके बीच में यूनिवर्सिटी भी चलती है, फिर असाइनमेंट्स ड्यू हो जाते हैं, मिस आउट हो जाते हैं असाइनमेंट। भाई कभी मिस मत करना आपने, बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे हम इंडिया में यूटी बोलते थे, यूनिट टेस्ट, तो अगर आपके टेस्ट चल जैसे यहाँ असाइनमेंट्स होते हैं मेजरली, हाँ वीकली होते हैं, 2 हफ्ते में 3, जब जैसे भी होता है, जैसे 6 महीने का 5 महीने का सेमेस्टर है, 5 महीने का सेमेस्टर है, तो दिक्कत हो जाती है अगर आप असाइनमेंट मिस आउट कर देते हो, तो वो बिल्कुल मत करना। यहाँ पे ऐसे होता है कि 100% जैसे ओवरऑल है, ठीक है, अब उसमें से 3 या 1 यूनिट, जैसे 12 यूनिट होते हैं, मतलब एक सेमेस्टर में आपके 4 यूनिट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हर यूनिट के 100% होते हैं। अब उस 100% को कैलकुलेट करने के लिए 4 या 3 असेसमेंट होती है। कोई असेसमेंट की वेटेज होती है 40%, किसी क्विज की होएगी 5%, वीकली क्विज हो जाएंगी या फिर बाई वीकली हो जाएंगी, या किसी की 10%, 20%, तो ऐसे 3-4 असाइनमेंट होती है मेन मोटी मोटी, या 2 की जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है। यूजुअली 30-40 होता है और बाकी का 30% वीकली असाइनमेंट या कुछ छुटपुट होता है। ग्रुप प्रेजेंटेशन जिसमें आप आराम से 30% ले लो ताकि फेल ना हो, तो ग्रुप प्रेजेंटेशन को और ग्रुप वालों को अच्छे से करा करो, क्योंकि उसमें मार्क्स इजीली मिल जाते हैं और आपकी मतलब पास हो जाओगे। हाँ, मतलब ये अगर फिर तो और अच्छे से समझाओ तो 100% का एक सब्जेक्ट हो गया, उसमें 30-30 के 2 असाइनमेंट हो गए, आखिरी वाला 40 नंबर का हो गया, ऐसे करते हैं ना। हाँ, अलग अलग ऐसे होता है, बट एक ना एक जरूर ग्रुप वाली होती है, कुछ ना कुछ, तो उसमें बेस्ट दिया करो, क्योंकि ग्रुप से इजीली आपको 30% में से 25% तो मिल ही जाएंगे, तो आपका पास होने का 25 तो आ गया। अब बाकी 60 में से 25 और लाना है, क्योंकि 50% होता है पासिंग। तो जस्ट अ हैक कि अपना ग्रुप वाला बढ़िया किया करो। हाँ, अगला पॉइंट है भाई फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ये चीजें तो मेरे जैसे तो मेरे को दिक्कत थी, तो मैं बता रहा हूं भाई, होती है भाई, शर्म आती है थोड़ा सा, कैसे बात करे, अच्छा क्या तू पूछ लेना, तू पूछ ले, ऐसे करके। तो वैसे कह रहा हूँ मैं, तो शुरू में दिक्कत तो थी भाई वो एक्सेंट समझने में और फिर बोलने में कॉन्फिडेंटली, बट धीरे धीरे जैसे आप लोग अब काम पे जाओगे ना, अपना अगला जॉब पे भी आएंगे हम लोग पॉइंट पे, जैसे चलो आ ही जाते हैं। अगला पॉइंट है भाई जॉब ढूंढना, बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है शुरू में पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। ठीक है, तो जब आप लोग जॉब पे जाते हो ना, जब मिल जाए, ठीक है, बहुत हाथ पैर करके मेहनत करके मिल जाए, तो आप लोगों को तब आप बोलते हो, लोगों के साथ काम करते हो, तो धीरे धीरे सही हो जाता है ना। हाँ, तब आई थिंक जॉब फ्लुएंसी सब आ जाता है, जॉब ही होती है जिससे सीखने को मिलता है। हाँ। क्योंकि इतना आप यूनी में भी नहीं बोलते, सुन के आते हो लेक्चर या कुछ है, बट मेन होता है कि जब जॉब पे 8 घंटे काम कर रहे हो तो अपने आप इंग्लिश बोलने भी लग जाओगे, अपने आप समझने भी लग जाओगे। हाँ। और रियलाइज भी नहीं होगा आपको ये आप कब में सीख गया, कब में आपके लिए नॉर्मलाइज हो गया ये सब। तो इट्स जस्ट अबाउट योर वर्क एनवायरनमेंट। जब मैं आई थी तो मेरी मैकडॉनल्ड्स में थी, उसमें आगे भी फ्रंट पे भी होना है, फिर थोड़ा टाइम बाद मेरी उसमें खैर क्राउन में लगी, एनी हाउ क्राउन में भी पूरा टाइम मतलब ऐसे लोग होते थे बार टेंडिंग पे, हो तो आप बात ही कर रहे हो 24 घंटे लिटरली। और फिर लोगों तो वो तो बता क्या, कसिनो, हाँ क्राउन इज अच्छा हाँ कसिनो है, तो वहाँ पे जैसे अगर आप बार टेंडर हो तो बार पे लोग आ रहे हैं ड्रिंक्स लेने, ऑब्वियसली आप बात कर रहे हो, हर कोई आपको ग्रीट कर रहा है, आप ग्रीट कर रहे हो, एंड देन यू टॉक अबाउट यू नो व्हाटएवर स्टफ इज गोइंग ऑन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा वो था क्राउन वाला एनवायरनमेंट। और मैकेस मतलब मैकडॉनल्ड्स पे भी मेरा ड्राइव थ्रू पे होती थी, तो मैं पूरा दिन बोलती ही रहती थी, पूरा दिन। और तू चुप ही रहे, ठीक है। तो ऐसे आदत लग जाती है काम पे जाके। और भाई अगर आप लोग चाहते हो हम लोग अपनी सारी जॉब्स बताएं डिटेल में, क्या पे थी, कितना कैसे मिली थी, वो सब आप कमेंट कर दो, हम एंड हाउ टू गेट अ जॉब, और कहाँ पे इजीली फर्स्ट मतलब बिगनर्स को मिल जाती है विद नो एक्सपीरियंस। ऐसे ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली, बट उसके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो ही बनेगी, वो बहुत लंबी बनेगी। अब आप लोग बोलोगे तुषार भाई आप तो रहने दो, आप तो खुद ऊबर करते थे, बताएंगे भाई उससे पहले भी तो जॉब्स करी है ना मैंने, ठीक है, आपको डिटेल में बताएंगे
अगर आप लोग चाहते हो जरूर कमेंट करना। तो जॉब वाला आप लोग समझ गए होगे स्ट्रगल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अब बताएं कैसे, टाइम लगता है, किसी किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी किसी को लेट मिलती है, बट हाँ ये जॉब वाली वीडियो हम एक अलग बता देंगे। अगला स्ट्रगल है भाई, तो अगला पॉइंट है भाई जो काफ़ी सारे लोग बात नहीं करते उसके बारे में, और काफ़ी सारे लोग नए नए होते हैं तो समझ नहीं पाते, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल या फाइनेंशियल प्रेशर। ठीक है, पहले तो जॉब नहीं मिली, चलो जॉब मिल गई, उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर क्या होता है कि अपनी फीस निकालना, ठीक है, उसके चक्कर में लोग हाँ डबल जॉब्स करते हैं, कैश पे काम करते हैं, जो कि करना इलीगल होता है कैश पे करना काम। और हाँ लोग ऐसे करते हैं खर्चे निकालने के लिए। फाइनेंशियल प्रेशर तब आता है जब एक साथ रेंट आएगा, एक साथ घुमा फिरा के बिल आएंगे, आप लोगों को गाड़ी है तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आएगी, सब कुछ एक साथ आएगा तो वो अलग ही प्रेशर होता है भाई। अभी 24 आवर्स द वीक ही चल रहा है काम, उतने में मुश्किल निकलते हैं पैसे। 24 घंटे वीकली और 48 आवर्स फोर्टनाइट एक स्टूडेंट काम कर सकता है यहाँ पे। ओके हाँ, तो अगर $30 भी आप लगा लो एवरेज, जो कि $25-26 मिनिमम पे रेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, 30 टाइम्स 24 वुड बी अराउंड 600 700-800 बन जाता है। चलो 600-700-800 600 to 800। हाँ, वो बिफोर टैक्स होता है, तो आप उसमें आपका रेंट ही, अच्छा शेयरिंग में रहते हैं तो 300 हो गया, 200 लगा लो, 200-250 रेंट ही हो गया, फिर उसमें से आप लोगों के बाकी के खर्चे, तो बहुत प्रेशर रहता है भाई शुरू में फाइनेंसेस का, तो वो एक रहता है एक स्ट्रगल। तो वो स्ट्रगल स्टार्टिंग में ही होता है, वंस यू स्टार्ट टू मैनेज स्टफ, और छुट्टियों में आप लोग ज़्यादा ओवर टाइम काम कर सकते हो, तो अगर आप लोग वो चीज़ ढंग से मैनेज आउट करो, ढंग से बैलेंस आउट करो, तो वो चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और एक प्रॉपर जॉब लग जाती है तो और चीज़ें सही हो जाती हैं, है ना। बट फाइनेंशियल स्ट्रगल तो पूरी उम्र रहता ही है भाई, भागते रहो पैसे के पीछे ही। कैसे बताऊँ मैं आप लोग, चलो स्टूडेंट वाला फेज हमारा खत्म हो गया, फिर वर्क वीज़ा पे खत्म, अब हमारी रेजिडेंसी आ गई, तो अब स्ट्रगल पूरी उम्र चलता रहेगा भाई। बच्चे हो जाएंगे आगे, फिर स्ट्रगल, उसके स्कूल की फीस, वो वहाँ जाएगा, ये किस में जाएगा, चाइल्ड केयर में, इधर उधर, वो चलता रहता है भाई पूरी उम्र। बट ये है कि अपना बैलेंस आउट करो, सेविंग्स करो और चिल करो, है ना। चलो लास्ट के 2 पॉइंटों में से एक पॉइंट है बैलेंसिंग स्टडीज, पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। ये कैसा रहता है मानी? जब आपकी जॉब भी लगती है तो यू कैन वर्क 3 days राइट, 8 आवर शिफ्ट अगर आप मानो तो 16-24, हाँ 3 दिन आप काम करते हो हफ्ते में। बट रियल स्ट्रगल ये आता है कि जब टाइम टेबल ही 4 दिन का होता है, तो फिर आप टाइम टेबल अपने यूनी के साथ वी हैव टू मैनेज वर्क, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल। और वो टाइम लगता है, अगेन हर चीज में टाइम लगता है एडजस्ट होने में। बट आप जब भी जॉब देखोगे तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा आपको वो करती है, दिमाग खराब जिस चीज़ में होता है कि अगर जॉब मिलती भी है तो वो इन डेज पे मिल रही है, अब आपकी यूनी है तो हमेशा अपना टाइम टेबल कम से कम दिन का बनाओ। यही इसकी ट्रिक है, और कोई इलाज नहीं है। जब मैं आई थी मेरा 5 दिन का टाइम टेबल था, हाँ, तो मुझे लेट आना पड़ा था ड्यू टू पैंडेमिक एंड ऑल, तो उसके बाद मैं लेट आई थी, तो मेरे पास क्लासेस के स्लॉट्स नहीं बचे थे, जो बची थी अलग अलग दिन था। मतलब मुझे वेस्ट से स्विनबर्न जाना पड़ता था फॉर 1 क्लास फॉर 2, मतलब यहाँ से वो है 1.5 घंटा दूर है ट्रेन से, और वहाँ पे 2 घंटे की क्लास के लिए मैं 1.5 घंटा यहाँ से आना जाना करती थी, 3 घंटा, और फिर मैं जॉब नहीं करवाती थी, और अगर कर पाती थी तो वो इवनिंग शिफ्ट थी, आफ्टरनून, तो मैं घर रात को आती थी भाई 11 साढ़े 11, तो मेरा पूरा दिन ऐसे चला जाता था। लिटरली मैं एक बैग यूनी का लेके जाती थी, एक काम का जिसमें काम मैकडॉनल्ड्स के कपड़े होते थे, वो वहां पे जाके चेंज किया, उसमें मैकडॉनल्ड्स के जूते हैं, वर्क शूज अलग होते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत वो रहता है थोड़ा टाइम का स्ट्रगल। तो इसलिए हमेशा अपना टाइम टेबल कम से कम दिन का बनाओ कि 2 दिन में सारी क्लासेस निपटा दो, चाहे 8 घंटे की क्लासेस लग रही हैं लगाओ, ताकि बाकी के 3 दिन आप मतलब पूरा ही बच गया 4-5 दिन, तो आप उसमें काम कर सको। क्योंकि स्टार्टिंग में वीकेंड पे कम शिफ्ट्स मिलती हैं, जैसे जैसे आप जॉब में जाते हो फिर वीकेंड मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही बनाना कि 2 या 3 दिन का मैक्स हो टाइम टेबल, और सुबह सुबह खत्म हो जाए। हाँ, क्योंकि आप लोग अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो यहाँ पे, जब आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हो अपने, तो उस हिसाब से 1-2 दिन का बना लो और बाकी दिन काम कर लो। तो ये सब बैलेंस आउट करना, फिर कोई असाइनमेंट ड्यू और आपकी 1 दिन पहले शिफ्ट है, वो थोड़ा प्रेशर रहता है, वो चीजें कैसे ही करनी पड़ती हो तो मैनेज। मेरा ऐसे ही होता था कि जब मैं क्राउन पे काम करती थी तो रात को शिफ्ट, रोटेटिंग रोस्टर था, तो रात को शिफ्ट खत्म होती थी। लेकिन जो मेरी नर्सिंग की मतलब हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे राइट, और प्रैक्टिकल में घुसने से पहले एक हमें क्विज मिलती थी, वो तुम्हें मतलब वो कंप्लीटेड दिखानी है तभी एंट्री मिलेगी प्रैक्टिकल में। तो इतनी बार होता था कि मेरे को मतलब लिटरली क्लास से ट्रेन में जाते हुए आधा घंटा पहले मैं उसको कर रही होती थी कि फटाफट करो। उसमें 20 क्वेश्चन होते थे, कभी मेडिकेशन कैलकुलेशन है, कभी कुछ है, मतलब ऐसे होता था। तो मैनेज ही करना पड़ता है कि फटाफट मतलब आपको अपना प्लानर बनाओ, एक फोन में ऐप डालो प्लानिंग की, कोई भी जो भी एप्स हैं कुछ भी, वो एक ऐप डालो और उसमें सब लिखो कि वो एक दिन ढंग से वीक में बना लो ना बैठ के, पूरा वीक कुछ मिस नहीं होएगा आपका। सही कह रहे हो, बिल्कुल बढ़िया।
हाँ और जॉब्स और ये सब हम बातें अलग से भी कर सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके ऊपर भी बात करने के लिए, ऐसी भी स्टोरीज है जो मैंने यूट्यूब पे शेयर भी नहीं करी। तो एनी हाउ अगले लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं बट मैंने ब्रीफली एक 10 पॉइंट। अगला पॉइंट है भाई पीआर स्ट्रेस एंड अनसर्टिनिटी अबाउट फ्यूचर। तो ये तो शुरू से ही डंडा रहता है भाई, ये क्या होगा, कैसे मिलेगी, क्या होगा, मिलेगी कि भी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले चेंज कर देते हैं। जैसे मैं अकाउंटिंग में आया उस टाइम पे नहीं मिल रही थी, अभी शायद मिल रही थी या नहीं पता नहीं मेरे को, बट ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है सप्लाई डिमांड पे, ठीक है। कोई भी सर्टिनिटी नहीं होती स्टार्टिंग में, बट ऑलवेज हैविंग अ राइट प्लान हेल्प्स यू सेल थ्रू योर स्ट्रगल्स, योर लाइफ, स्ट्रगल्स इन योर लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। अपना एक बढ़िया सा प्लान बनाओ जिसको आप फॉलो कर रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। इफ़ यू नीड द रेजिडेंसी हियर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर पढ़ाई करके वापस जाना है तो दैट्स फाइन एज वेल, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। बट एनी हाउ पीआर का स्ट्रगल तो शुरू से ही था। अभी जैसे मैं बता देती हूँ मोटा मोटा, ये इसकी भी पूरी वीडियो अलग बनाएंगे कि हेल्थ केयर में है पीआर, ठीक है। इतनी इजी नहीं है जो पहले थी, मुझे भी इतनी आसानी से नहीं मिली है। यूजुअली पहले क्या होता था, आपने डिग्री करी है 6 महीने में पीआर आ जाती है। उस टाइम पे ऐसा चल रहा था जब मैं आई थी, बट जब मैंने डिग्री कंप्लीट करी है 3 साल, तो ऐसे नहीं था 70 पॉइंट पे आ गया है 65 पे जो पहले नर्सेस को आती थी, तो डिफिकल्ट हुआ है। अब ये इसी चीज को बोलते हैं सप्लाई डिमांड। बहुत सारी नर्सेस इन पे हैं, ये शॉर्टेज जो ये कर रहे हैं वो एंटिसिपेशन है, वो प्रिडिक्शन है कि 2030 में हमारे पे इतनी शॉर्टेज होगी तो हमें इतनी नर्सेस चाहिए। क्या पता, क्योंकि हर साल लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, बच्चे कर लेते हैं, मैटरनिटी लीव पे आते हैं, कभी वापस ही नहीं आते, वो चीजें चलती रहती है। हेल्थ केयर कोर्सेज जो कि पीआर लिस्ट में है, इसके लिए आप अभी छोड़ दो, ये आपको 3rd ईयर में जाके पता चलेगा क्या मार्केट चल रही है और क्या करना चाहिए। मतलब मिल ही जाएगी, थोड़ा सा ही होगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, कुछ है, हेल्थ केयर तो हेल्थ केयर ही है। तो एनी हाउ ये सारी चीजें आप तभी सोचना जब 3rd ईयर में आ जाओ, अपने ग्रेड ईयर करो। हेल्थ केयर में वेदर यू आर अ सोशल वर्कर, वेदर यू आर साइकोलॉजिस्ट और एनीथिंग एल्स इन हेल्थ केयर, यू विल हैव अ ग्रेड ईयर प्रोग्राम जो कि आपको फुल टाइम जॉब मिलती है, बट उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। पूरा प्रोसेस आपकी यूनी आपको 3rd ईयर में समझाएगी, एक पूरा यूनिट होता है, तो उसकी टेंशन अभी मत लेना। अगर आप हेल्थ केयर में हो या कारपेंट्री एंड ऑल ऑफ, मतलब हर कोर्स का अलग होता है, बट जो आपको पता है पीआर कोर्सेज हैं, डोंट वरी अंटिल 2nd ईयर, तो बिल्कुल ही मत सोचो, अपना पढ़ाई करो। सोचो भाई, थोड़ी वो ज्यादा वो कर रही है अभी, सबको टेंशन होती है, पॉइंट ये। हाँ मतलब ये है, बट इस चीज पे इतना ज्यादा मत दिमाग देना, अपनी पढ़ाई करो और काम करो। बट अगेन जब अगर आप एमबीए में आ रहे हो, अकाउंटिंग में आ रहे हो, तो आप प्लीज किसी को कंसल्ट करो अपने विद इन 6 मंथ्स और समहाउ कि आगे का पाथवे क्या है, वेदर यू नीड स्पॉन्सरशिप चाहिए या क्या चाहिए, तो ये पूरा आपको गाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आप होलिस्टिक को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जब आपको वो, मतलब अगर आप ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट पाथवे है, राइट, नॉट एन इजी पाथवे। आज के टाइम में पीआर लेना इजी नहीं है, आप कोई भी कोर्स कर लो तो देयर इज कंपटीशन इवन इन डॉक्टर्स, हर चीज में कंपटीशन चल रहा है। तो हाँ, हम आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो लिस्टिक मैनेजर सॉल्यूशंस को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फॉर्म फिल करके या फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हो, ठीक है, अपनी आगे पीआर के पाथवे कंसल्ट करने का। को भाई चाहिए होता है एजेंट। अगर आप 3rd ईयर में ही जैसे आपको ग्रेड ईयर मिल जाता है, जो भी हो जाता है, आपकी डिग्री खत्म होने वाली है, भाई आप एजेंट को देख लो, जाओ एजेंट के पास, किसी का फैमिली फ्रेंड होता है, किसी की और कहीं से फाइल लगी हो, जिसको भी जैसे भी अच्छा लगे, तो आप किसी भी एजेंट के पास जा सकते हो, बट आप अपना पाथवे सही कर लो, ठीक है। हमारे रिकमेंडेशन चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया। तो एनीवेज हम लोग, शायद आप लोगों को वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, थोड़ी वैल्यूएबल लगी हो, तो जरूर वीडियो को लाइक दबाना। बाहर जाके फिर वीडियो नहीं बनाई, घर में ही बैठे हो तो भाई बाहर ठंड हो रही है और बारिश हो रही है भाई फिर से। अब शायद हम लोग निकलेंगे कहीं बाहर रोड ट्रिप पे, तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रॉम मेलबर्न, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ना गर्ल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पीस।